नवरात्रि तृतीया दिन महा उपाय। नवरात्रि के तीसरे दिन से नवरात्रि की नवमी तक किसी भी दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार ना होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी हैं। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती हैं तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी अपने हर भक्त के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को खत्म कर देती हैं और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद और नवरात्रि की नवमी से पहले चुपचाप अगर एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो उसमें आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सही दिन पर, सही मुहूर्त पर अगर धनिया का उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, ये नवरात्रि जो 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, इस दौरान महालक्ष्मी योग भी बन रहा है और ऐसी नवरात्रि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं, विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि धनिया का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर, सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा,
उसमें एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है, या जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख कर लाए हैं, इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया, तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ देते हैं तो मानकर चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी धनिया आपको लेना है और इस एक मुट्ठी धनिया का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस धनिया को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी नीम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर धनिया का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ आपको मिले, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के इन बचे हुए दिनों में आपको हर दिन अपने घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इन रोटियों को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और धनिया किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता जी की कृपा बनी रहती है। एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।